ओके हेलो स्टूडेंट्स। तो अब पेज नंबर 7 पे आ जाओ फटाफट। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है। ठीक है, पेज नंबर 7। हाथ में पेन पेंसिल कुछ भी आपके पास होना चाहिए एज ऑलवेज। पेज नंबर 7 1.6 टॉपिक नंबर एंड टॉपिक का नाम है इरिगेशन। क्या है? इरिगेशन। नाउ कम टू द वर्ड। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले अभी हर चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन। हम फार्मिंग के रिलेटेड सारी बात कर रहे हैं। इरिगेशन सबसे ज़रूरी क्या है कि प्लांट को वो सीड को डाल दिया, उसको एटमॉस्फेयर मिल गया, सब चीज़, पर जब तक उसको पानी नहीं पिलाओगे तब तक उसका खाना कंप्लीट नहीं होता। ठीक है, आपका भी है, खाने के बाद पानी नहीं पियोगे तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो अब हम इसी के बारे में बात करने वाले कि क्रॉप्स को पानी देने का मेथड्स क्या होता है, उसको क्या बोलते हैं, कैसे देते हैं, वो सारी चीज़ें, इसी प्रोसेस को इरिगेशन बोलते हैं। आप देखो पेज नंबर 7 पे ब्लू बॉक्स है राइट साइड पे, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ जहाँ पे इरिगेशन बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, अंडरलाइन करना, द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। मतलब क्या हुआ कि क्रॉप्स जो हैं उसको डिफरेंट डिफरेंट इंटरवल्स में, मतलब कि एक दिन सुबह 9 बजे दिया, दूसरे दिन सुबह 9 बजे, तीसरे दिन सुबह 9 बजे, मतलब पर्टिकुलर इंटरवल्स पे उसको आपको पानी देना पड़ता है। तो इस वाटरिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? वी कॉल इट इरिगेशन। ये डेफिनेशन है इसका। ओके, तो इरिगेशन हो गया। अब आते हैं थोड़ा नीचे, देखो वो ब्लू बॉक्स में क्या लिखा है। आई एम वेरी केयरफुल दिस ईयर अबाउट वाटरिंग द प्लांट्स। लास्ट समर माई प्लांट्स ड्राइड अप एंड डेड। मतलब इस बार मैंने बहुत ध्यान रखा मेरे प्लांट्स को वाटरिंग करने में। क्यों? क्योंकि लास्ट समर क्या था कि मेरे प्लांट्स जो थे सारे ड्राई हो गए, फिर डेड हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इतना समझ आना चाहिए कि समर में हीट ज़्यादा होती है तो वाटरिंग ज़्यादा करना पड़ता है। विंटर में और मानसून में आप कम करोगे तो चलेगा। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में होनी चाहिए। ओके, तो इसका एग्जैक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म मेथड क्या है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड जो है टॉपिक, उसके अंदर हम पढ़ने वाले थे सोर्स ऑफ इरिगेशन। कि इरिगेशन जो है उसके सोर्सेज, मतलब पानी कहाँ से, हमारे घर से लाना है हर बार? नहीं। कितनी बार लाएंगे? फार्म तो कितना बड़ा होता है, हर बार बाल्टी भर के पूरा घर सुबह सुबह निकल गया, ऐसा नहीं कर सकते। वॉट वी शुड डू, हमारे पास पर्टिकुलर सोर्सेज होते हैं विलेजेस के अंदर हर जगह पे। तो वो कौन से हैं? देखो आप टेक्स्ट बुक के अंदर और अंडरलाइन कर दो, ये 1 मार्क क्वेश्चन है। द सोर्सेज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशंस आर वेल्स, ट्यूब वेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स। ओके, तो इतने सारे क्या है, ये सारे सोर्सेज हैं किसके लिए? विलेजेस के अंदर इरिगेशन के लिए, क्योंकि वहाँ से पानी लाया जाता है और फिर अपने अपने फार्म में क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर उसको इरिगेशन प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस, सोर्स ऑफ इरिगेशन। ओके, ये हो गया। अब जो है कि सोर्स मिल गया, पानी मिल गया, अब उसको इरिगेशन स्टार्ट करना है फार्मर को। व्हाट ही और शी विल डू, कैसे करेंगे, कब करेंगे, कितना करेंगे, वाटरिंग कितना करना है ये भी ज़रूरी है, कौन से टाइम पे करना है। तो वो डिफरेंट रहता है सीजन के हिसाब से, क्रॉप टू क्रॉप डिफरेंट रहता है, सॉइल टू सॉइल। अब कोई सॉइल है जो ज़्यादा ड्राई है, पानी डालो जल्दी सोख लेती है, तो वहाँ पे ज़्यादा वाटरिंग करना पड़ेगा। कोई ड्राई में, कोई सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा है तो वहाँ पे भी आप कम करोगे तो चलेगा। तो क्रॉप टू क्रॉप डिफरेंट रहता है इरिगेशन, सॉइल टू सॉइल डिफरेंट रहता है। समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें डिफरेंट है। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पूरा टॉपिक कि इसके अंदर क्या करने वाला है। अब जाते हैं हम नेक्स्ट स्क्रीन पे। ओके, नेक्स्ट स्क्रीन पे आपके बोर्ड के सामने आ रहा है नेक्स्ट स्क्रीन, देखो। ओके, तो आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो मेथड्स ऑफ इरिगेशन के अंदर बेटा 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज ट्रेडिशनल मेथड्स और दूसरा है मॉडर्न मेथड्स। अब ये ट्रेडिशनल और मॉडर्न क्यों? ट्रेडिशनल मतलब पुराने ज़माने का, जो सब यूज़ करते थे। कौन से टाइम में? उस टाइम पे जब साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था। ओके, तो वो ट्रेडिशनल मेथड्स हो गए। अब ये है मॉडर्न मेथड्स। ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर आप टेक्स्ट बुक के अंदर देखो, पेज नंबर 8 पे है। ठीक है, तो 8 के अंदर ऊपर ये जो नाम है वो शायद आपको समझ ना आए खाली पढ़ के, तो इसी के लिए कितने अच्छे हैं हमारे टेक्स्ट बुक वाले, उन्होंने फोटोज़ भी दिए,
ओके, तो ट्रेडिशनल मेथड्स, उसमें फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट इज मोट, MOAT। ओके, तो ये मोट के अंदर टेक्स्ट बुक में देखो ब्रैकेट में कुछ लिखा है, फटाफट देखो उसको अंडरलाइन करो। क्या लिखा है? दैट इज पुली सिस्टम। ओके, सेकंड चेन पंप, थर्ड इज धेकली, एंड फोर्थ इज राहत। तो ये 4 मेथड्स थे जिससे ट्रेडिशनल टाइम्स में, पुराने ज़माने में इरिगेशन होता था। देखो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से, मोट के अंदर पुली था, वो वेल के अंदर से डालते थे, फिर उसको खींच के बाल्टी से निकाला जाता था। धेकली भी कुछ सेम ऐसा है, फिर उसके अंदर पुली नहीं रहता था, हाँ वो एक पत्थर का वजन रख के उसको सेट करते थे। रात के अंदर क्या है, एक एनिमल को बांध दिया है और वो गोल गोल घूमता है, और उस साइड देखो एक व्हील है, और व्हील के अलग अलग जगहों पे कंटेनर बांधे हैं, तो वो व्हील जैसे ही अंदर घूमता है पानी लेके बाहर आता है। और चेन पंप भी आप देख सकते हो। तो कुछ ऐसा पहले थोड़ा बहुत सेटअप उन्होंने किया था। ओके, अब आते हैं मॉडर्न मेथड्स पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न मेथड्स क्या है? मॉडर्न मेथड्स दो टाइप के हैं। फर्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकंड इज ड्रिप सिस्टम। फर्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकंड इज ड्रिप सिस्टम। तो आपने देख लिया, अब हम क्या देखने वाले हैं? मॉडर्न मेथड्स। मॉडर्न मेथड्स के अंदर दो टाइप, जो भी मैं 3 बार बोल चुका हूँ और एक बार बोलूँगा, आपको सुनना पड़ेगा। फर्स्ट इज स्प्रिंकलर सिस्टम एंड सेकंड इज ड्रिप सिस्टम। अब हर एक जगह पे मैं सबसे पहले आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप कुछ भी नई चीज़ समझते हो तो उसके नाम पे जाओ। क्यों ऐसा? क्योंकि हर एक चीज़ के नाम से उसका सारा इंट्रोडक्शन मिल जाता है और उसी से उसको याद रखा जाता है, ठीक है? तो स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर का मतलब क्या है? स्प्रिंकलर का मतलब स्प्रे करना बोल सकते हो आप। आपने देखा होगा कई जगह पे गार्डन्स होते हैं, आप कहीं पे जाते हो तो वो लॉन्स में, गार्डन्स में एक बीच में एक छोटा सा एक चीज़ रखी होती है, पंप बोल सकते हो उसको, वो घूमता रहता है और उसमें से पानी निकलता है और वो पूरा फार्म और लॉन के अंदर, जो भी गार्डन है उसके अंदर रहता है, ठीक है? कोई भी लॉन में जाओ तो ऐसा मोस्ट ऑफ अब सारी जगह पे है। तो इसको स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। ये कैसे बनता है अभी हम देखने वाले हैं, पर उससे थोड़ा अब जाते हैं कि मॉडर्न मेथड्स क्यों। मॉडर्न मेथड्स की ज़रूरत इसलिए पड़ी, देखो टेक्स्ट बुक के अंदर लिखा है एक चीज़ कि मॉडर्न मेथड्स आर व्हाई इट इज़ नेसेसरी। मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस, क्या फ़ायदा है इसके अंदर? हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। अब आपने ऊपर जितने फोटोज देखे ट्रेडिशनल के, उसके अंदर क्या था कि बाल्टी भर के या किसी भी तरह से पानी वो लोग ले रहे हैं, उसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं था उनके पास कि मेरे को इतना ही पानी चाहिए, इतना ही पानी मैं अंदर से निकालूंगा, ठीक है? तो उससे कई बार पानी ज़्यादा वेस्ट होता था। पर अब आपको पता है पानी की कमी बहुत हो गई है और आगे जाते वो बहुत ही हमारे लिए डेंजरस होगा। तो इसलिए मॉडर्न मेथड्स ज़रूरी हो गई। उसमें क्या था कि पानी इकोनॉमिकली, मतलब जितना ज़रूरी है उतना ही यूज़ होगा, वैसा हमने सिस्टम बना दिया। तो इसी के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है कि अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जो भी वेल था उसके अंदर से एक पंप निकाला और उसको फार्म के अंदर एक पाइप के थ्रू डाल दिया। वो पाइप के थ्रू पंप गया फार्म के अंदर, बीच में या लॉन के अंदर उसको लगाया गया। और दूसरा एक रोटेटिंग पंप, रोटेटिंग पंप मतलब वो घूम सकता है, वैसा एक पंप वहाँ पे लगाया गया, ठीक है? और फिर जैसे ही आप अलाउ करते हो मेन पाइपलाइन को वाटरिंग करने के लिए, तो उस टाइम पे पानी जाता है वहाँ पे रोटेटिंग पंप के अंदर निकलता है, और रोटेटिंग पंप धीरे धीरे गोल गोल घूमता रहता है। तो क्या होता है, वहाँ पे स्प्रिंकलर होता है, मतलब कि पूरे लॉन के गार्डन के अंदर पानी एक साथ जाता है थोड़े थोड़े अमाउंट्स में, और उसकी हीट को भी कम करता है, टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है क्रॉप को जितना टेम्परेचर चाहिए, और ज़्यादा अमाउंट में पानी भी नहीं चला जाता। तो अब टेक्स्ट बुक की तरफ से देखते हैं कि क्या है। ओके, क्योंकि कोई कोई पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होंगे जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। कहाँ पे ये सिस्टम लगाया जा सकता है? जहाँ पे लैंड जो है वो अनइवन हो, ऊपर नीचे हो। और वैसी जगहों पे क्या होता है
कि पानी सफिशिएंट नहीं मिल सकता, तो वहाँ पे ये यूज़ होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग, परपेंडिकुलर का मतलब कि आपने मैथ में पढ़ा होना चाहिए, मतलब 90 डिग्रीज, दो पाइप्स है तो बीच में 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन द टॉप आर जॉइंड टू द मेन पाइपलाइन एट रेगुलर इंटरवल। जहाँ जहाँ पे हमारे क्रोप्स होंगे वहाँ वहाँ पे ये रखेंगे पाइप्स को। When water is allowed to flow through the main pipe under pressure, जोर से फ्लो करना होगा, with the help of a pump it escapes from the rotating nozzles। कहाँ से बाहर निकलेगा, कहाँ से escape होगा, rotating nozzles से। it gets sprinkled मतलब it gets sprinkled मतलब स्प्रे होगा उसका on the crop as if it is raining। जैसे रेनिंग में पूरे लॉन के अंदर अलग अलग जगह पे ड्रॉप्स गिरते हैं, वैसा ही कुछ होगा। डिफरेंट इतना है कि रेनिंग नेचुरल होता है, ऊपर से होता है, हम रेनिंग को नीचे से करेंगे ताकि क्या हो कि पानी ऐसे निकल रहा है तो स्प्रेड होके वापस फार्म में गिरे, ओके, और हमारा वाटरिंग पूरा अच्छे से हो जाएगा। इट गेट स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप एज इफ इट इज रेनिंग। स्प्रिंकलर इज वेरी यूजफुल, कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, कौन से टाइप के, तो वो हमने देख लिया अनइवन लैंड पे। अब दूसरा है कि कहाँ कहाँ पे इसकी ज़रूरत है, तो स्प्रिंकलर इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्स, गार्डन्स हैं, लॉन्स हैं वहाँ पे। कॉफ़ी प्लांटेशन, अब पता चला कि कॉफ़ी को इतना ज़्यादा अमाउंट में पानी नहीं चाहिए, पर कंटिन्यूस पानी चाहिए रेगुलर इंटरवल पे थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ पे आपको ये सिस्टम यूज़ करना है। एंड सेवरल अदर क्रॉप्स, कहीं ऐसे ही कॉफ़ी जैसे अलग अलग प्लांट्स के लिए भी ये यूज़ होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम आपको समझ आ गया होना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट टाइप, व्हाट इट इज, ड्रिप सिस्टम। ड्रिप वर्ड कहाँ से आया, अब ड्रिप लिखने के लिए है और आपको याद रखना है ड्रॉप, ठीक है, ड्रॉप, ड्रॉप मतलब ड्रिप, ये दोनों सिनोनिम्स हैं। तो ड्रिप सिस्टम कैसे, ड्रिप सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए कि ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट के पास पानी पहुंचेगा। कैसे, देखते हैं टेक्स्ट बुक के अंदर, वर्ड टू वर्ड जाना है। इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, देखो सर ने सही पढ़ाया, इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स। उसके रूट्स जहाँ पे, जैसे ये प्लांट है तो प्लांट के रूट्स इधर होंगे, तो ऐसा सिस्टम बनाया कि ड्रॉप सीधा इधर ही गिरेगा, मतलब जो अंदर ही जाएगा, मेन दरवाजे पे ही हमने रखा है पाइप को कि ड्रॉप बाय ड्रॉप अंदर जाएगा। सो इट इज कॉल्ड ड्रिप सिस्टम। ये मेरा फेवरेट है, क्यों, क्योंकि इसमें वाटर का सेविंग बहुत ही अच्छा होता है और यूज भी बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, देखते हैं कैसे। इट इज द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट्स, प्लांट्स, गार्डन्स एंड ट्रीज। वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल, इसमें थोड़ा भी वाटर वेस्ट नहीं होता। इट इज अ बून, बून मतलब आशीर्वाद बोल सकते हो भगवान की तरफ से। इट इज अ बून इन रीजन्स वेयर अवेलेबल ऑफ वाटर इज पुअर, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है वहाँ पे फार्मर्स के लिए ये सिस्टम बेस्ट है। क्या करते हैं वो लोग, फार्म के अंदर जहाँ जहाँ पे एक रहा इधर क्रोप, दूसरा इधर आ गया, तीसरा इधर आ गया, तो रेगुलर इंटरवल्स पे क्रोप को आपको डालना है, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद छोटी छोटी पाइप्स के अंदर होल किए जाते हैं एकदम छोटे, जिससे एक ड्रॉप ही पानी निकल सके। तो वैसी पाइप्स को, और वो होल्स जो है वो कहाँ पे आने चाहिए, क्रोप के रूट्स के पास, वैसे उसको अरेंज किया जाता है सारे फार्म में। और उसको करने के बाद उसको मेन पाइपलाइन से जोड़ा जाता है, और मेन पाइपलाइन से जब आप वाटर का फ्लो ऑन करते हो तो ये सारे पाइपलाइंस के अंदर प्रेशर से फ्लो होता है वाटर का, और जैसे जैसे वो ड्रॉप होल के पास पानी आएगा, एक एक ड्रॉप निकलता रहेगा, एक एक ड्रॉप निकलता रहेगा, और वो एक एक ड्रॉप गिरा रूट्स के अंदर, गया अंदर, दूसरा ड्रॉप आया, दूसरा गया, तो पानी वेस्ट नहीं होगा, वहाँ पे जमा नहीं होगा, उसका पूरा का पूरा 100% यूज़ होगा और क्रॉप्स को अच्छे से मिल पाएगा। तो ये बहुत ही एफिशिएंट टेक्निक है, ओके। और ऐसा नहीं कि जहाँ पे पानी कम है वहीं पे इसको यूज़ करो, मेरा मानना है कि हर जगह पे यही सिस्टम यूज़ होना चाहिए, और ये स्प्रिंकलर भी दोनों मॉडर्न है ताकि पानी का वेस्ट कम से कम हो, ओके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लिक्विड है हमारे सबके लिए। आज का आपका होमवर्क, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, फर्स्ट इज स्प्रिंकलर, सेकंड इज ड्रिप सिस्टम, ये दोनों आपको लिखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आ सकता है 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में, एक्सप्लेन करो। तो आज का होमवर्क कब तक सेंड करना है, 11 PM से पहले पहले कोई
डाउट है कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।